नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के साथ हो रहा है। अब दो प्रश्न हैं। एक, कांग्रेस पार्टी को किस बात का डर था और वो डर क्यों था? इन दोनों प्रश्नों पर आज बात करेंगे। पहला, डर क्या था? डर ये था कांग्रेस पार्टी को कि ये चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मोदी बनाम राहुल गांधी न बनने पाए। इसके लिए कांग्रेस ने बड़े जतन किए। पहला काम किया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया। इंडिया अलायंस जब बन रहा था तो उसका संयोजक या उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के हाथ में न जाए या उनका नाम भी प्रस्तावित ना हो, इसकी कोशिश की। ये इंश्योर किया कि इंडिया अलायंस के नेता के रूप में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव भी न हो। तो इस कोशिश में तो वो कामयाब हुई, लेकिन मोदी बनाम राहुल न होने पाए, इसकी कोशिश करते करते कांग्रेस पार्टी हार गई और चुनाव उसी दिशा में मुड़ गया है। राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की कि इस चुनाव को व्यक्ति केंद्रित होने से रोका जाए और मुद्दा केंद्रित बनाया जाए। मुद्दों की उनके पास बड़ी कमी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा आप लेकर आए हैं उसमें आपका कन्विक्शन कितना है। अगर आपका कन्विक्शन नहीं है तो मुद्दा नहीं चलेगा। तो इस पर आगे बात करने से पहले बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं चाहती थी। कांग्रेस के पास 2019 का अनुभव है। दूध की जली हुई है छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। 2019 में यही हुआ। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनको दिसंबर 2017 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनका कद बढ़ा दिया, पद बढ़ा दिया कहना चाहिए। कद तो उनका जो था वही रहा, पद उनका बढ़ा दिया, ये दिखाने के लिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर आ गए हैं और बराबरी का मुकाबला है और इस मुकाबले में राहुल गांधी जीत सकते हैं, ये एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। कांग्रेस के सौभाग्य से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई। तो उसमें ये कांग्रेस ने ये प्रचारित किया और तथ्यों के मुताबिक भी था ये कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उनके प्रचार से और उससे पहले याद रखिए गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था दिसंबर 2017 में, जो बीजेपी लगभग हारते हारते बची थी। तो ये हुआ कि राहुल गांधी का उभार हो रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी देश भर में स्वीकार्यता बढ़ रही है और वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आकर खड़े हो गए हैं और उनको हरा सकते हैं, ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हुई। और उसके लिए ज़रूरी क्या था कि प्रधानमंत्री की इंटीग्रिटी पर, उनकी साख पर बट्टा लगाया जाए, उनकी साख पर सवाल उठाया जाए। उसके लिए मुद्दा चुना राफेल जो लड़ाकू विमान है उसके सौदे का, ये जानते हुए भी कि ये सौदा 2 सरकारों के बीच में हुआ है, ये 2 कंपनियों के बीच में नहीं हुआ है। इसमें भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में सीधे समझौता हुआ है और इसमें कोई बिचौलिया होने का प्रश्न नहीं है, किसी को कमीशन देने का सवाल नहीं है। ये सब तथ्य जानते हुए भी राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया और चौकीदार चोर है का नारा लगवाया। देश भर में उस समय अगर आपको 2019 का लोकसभा चुनाव का अभियान याद हो तो राहुल गांधी अपनी हर सभा में यही मुद्दा उठाते थे, यही नारा लगवाते थे। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के लोग इस नारे से सहमत नहीं थे। उन लोगों का मानना था कि इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उनकी जो साख है और उनकी जो ईमानदारी है, उस पर इससे सवाल नहीं उठेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है, लेकिन राहुल गांधी का विश्वास नरेंद्र मोदी पर था नहीं। तो इसलिए उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी जो उन्हीं की पार्टी के लोगों को दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने नारा लगवाया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस को 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से सिर्फ 52 यानी 52 मिली
और राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा, कहाँ प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। उनके जो करीबी सलाहकार थे, उनके जो रणनीतिकार थे, उनके जो चुनावी रणनीतिकार थे, वो उनको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 180 से ऊपर सीटें लेकर आ रही है और उसके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से 2004 के सपने आते हैं। उसको लगता है 2004 में जैसे कुछ किए बिना उसको सत्ता मिल गई थी, वैसे ही फिर मिल जाएगी। आज बीजेपी है, कल चली जाएगी, हमारा नंबर आ जाएगा। तो हम केवल जो है उस प्रतियोगिता में, उस प्रतिस्पर्धा में बने रहें, सत्ता हमारे पास आ जाएगी। तो 2019 में इसको लेकर बड़ी कन्विंस थी कांग्रेस पार्टी कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और नतीजा क्या हुआ मालूम है? कांग्रेस ने उससे सिर्फ एक सबक सीखा, और वो सबक ये सीखा कि मोदी से राहुल गांधी को सीधे टकराने देने से बचना है। तो मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा करेंगे तो हमेशा राहुल गांधी बौने नजर आएंगे और मोदी से वो लड़ नहीं पाएंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले, संघर्ष शुरू होने से पहले या चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की हार हो जाएगी। और उसमें 2019 में तो ये भी हुआ कि राहुल गांधी अपने परिवार की सीट अमेठी हार गए, स्मृति ईरानी से हार गए। तो वो चुनाव, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो चुनाव हारे ही, अपना भी चुनाव हार गए और भागकर उनको वायनाड जाना पड़ा लोकसभा में पहुंचने के लिए। केरल की जो है मुस्लिम बहुल सीट का सहारा लेना पड़ा। तो दूसरा सबक जो है वो राहुल गांधी ने सीखा और कांग्रेस पार्टी को समझाया कि अगर केंद्र में सत्ता में आना है तो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा। तो इसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाए। तो इसीलिए कर्नाटक में, वैसे तो पहले से चला आ रहा था, कर्नाटक में जो है मुसलमानों को ओबीसी कोटे से काटकर 4% आरक्षण दिया गया, उसको प्रचारित किया गया। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में पहले इसकी कोशिश की जा चुकी थी और क्या क्या कोशिश हुई थी इसके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं चाहती थी कि इस 2024 के चुनाव में सीधा मुकाबला हो जाए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। तो इसके लिए एक के बाद एक राहुल गांधी मुद्दे लेकर आ रहे थे। जाति की गणना का मुद्दा लेकर आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो मुद्दा जो है फुस हो गया। कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य हार गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां उसकी सरकार थी, सरकार चली गई। तो 2019 में जो नैरेटिव इन 3 राज्यों से बनाने की कोशिश हुई थी, उसका ठीक उल्टा नैरेटिव बन गया कि अब मोदी की जो है लोकप्रियता पहले से ज़्यादा 2019 की तुलना में और ज़्यादा बढ़ गई है और राहुल गांधी की स्वीकार्यता और ज़्यादा घट गई है। तो ये जो मुकाबले का मामला था, इसको ढकने की कोशिश थी, वो पहला जो मुद्दा लेकर आए उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके बाद पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुद्दों में फंस गई। राहुल गांधी को लगा कि बहुत नायाब आइडिया लेकर आए हैं, ये कम्युनिस्टों का पुराना आइडिया है, जो घिसा पिटा है, जो चला नहीं दुनिया में, वो आइडिया लेकर आए संपत्ति के बंटवारे का। संपत्ति का एक्सरे होगा, आपकी जो संपत्ति है उसके बारे में आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे और जो बात अनकही छोड़ दी कि उसका बंटवारा होगा और बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में चुप रहे। उसका संकेत देने के लिए बुलवाया गया सैम पित्रोदा से। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो है इनहेरिटेंस टैक्स है, तो उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन पर टैक्स लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति का एक हिस्सा। उन्होंने कहा 55% वहाँ सरकार ले लेती है। हालांकि पूरे अमेरिका में ये कानून नहीं है, अमेरिका के कुछ राज्यों में ये कानून है। तो ऐसे में उन्होंने कोशिश की लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कि हम गरीबों का भला करना चाहते हैं। यानी 1971 में जिस पार्टी ने, और राहुल गांधी की दादी थी उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। राहुल गांधी ने बिना घोषणा के जो नारा चलाने की कोशिश की, अमीरी घटाओ। तो 55 साल में गरीबी नहीं हटा पाए, तो उसके बाद जो है अब अमीरी को घटाने की कोशिश करने का नारा दिया राहुल गांधी ने। और उस नारे को मंगलसूत्र और स्त्री धन से नरेंद्र मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चला कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव पर आ गई।
और प्रियंका वाड्रा को बोलना पड़ा कि जो है मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र जो है वो कुर्बान कर दिया। इस तरह की भावनात्मक बातें करनी पड़ी, व्यक्तिगत बातें करनी पड़ी। वो ये भूल गई कि जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की थी उनके हत्यारों को माफ़ी दिलाने का काम भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने किया। तो ये मुद्दा चला नहीं। इसकी काट जो पेश करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, वो चला नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया, वो लोगों के मन में उतर गया कि ये दरअसल जो है वो हमारा हिस्सा छीनना चाहते हैं। फिर जो है मुद्दा लेकर आए आरक्षण का कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल अभी, 6 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं की। 16 साल का समय किसी भी सरकार के, किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के कामकाज के बारे में आकलन करने, उसके बारे में राय बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो वो मुद्दा चलने वाला नहीं था, चला नहीं। दूसरा मुद्दा फिर चलाया आरक्षण का, ये जानते हुए कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर लोग बहुत जल्दी जो है भावना में आ जाते हैं। तो ये कहा गया कि जो है वो संविधान इसलिए ख़त्म करेगी कि आरक्षण जो है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं, कौन कौन से अस्त्र हैं, ये राहुल गांधी को शायद पता नहीं रहता, या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं रहता, या पता रहता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि इसको जो है रोकेंगे कैसे। प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि भाई आरक्षण की अगर दलितों के और आदिवासियों की इतनी चिंता थी तो आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया, वहाँ देश का संविधान लागू क्यों नहीं किया गया। और उसके अलावा उन्होंने जो मुद्दा उठाया, इस बीच में राहुल गांधी ने एक और काम किया, राजा महाराजाओं पर हमला किया कि वो लोगों की ज़मीन उठा ले जाते थे जैसे कोई सामान हो। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की बात कोई भी बोल सकता है, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, लेकिन इससे राहुल गांधी की राजनीतिक समझ का पता चलता है। तो राजा महाराजाओं की बात की तो प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का, मैसूर के वाडियार राजघराने का जिक्र किया और बड़ौदा के महाराजा का जिक्र किया, जिन्होंने प्रतिभा पहचानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा। ये सारे मुद्दे उठाए। अब राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। इस पर जो है दोबारा हमला किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि कांग्रेस के शहजादे को याद नहीं आता नवाबों का, निजाम का, बादशाहों का, सुल्तानों का जो अत्याचार है वो याद नहीं आता। उनको केवल राजा महाराजा याद आते हैं जिनका बड़ा योगदान है। क्या योगदान है उसके बारे में उन्होंने तफसील से बताया। तो कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अपने ही बनाए हुए, अपने ही बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। जितना उसने कोशिश की थी चुनाव के शुरुआत में, चुनाव शुरू होने से पहले से ही उसने ये पेशबंदी की थी कि किसी भी तरह से ये चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी न होने पाए। अब ये चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी ही हो गया है। विपक्ष के बाकी नेता, चूंकि दक्षिण में क्षेत्रीय दल जो है प्रभावी हैं, दक्षिण में चुनाव हो चुका है, तो इसलिए अब मामला जो है उत्तर भारत, पश्चिम भारत पर आकर टिक गया है। नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई है अब जिन जगहों पर बची है, जिन राज्यों में बची है, वहाँ कांग्रेस से सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की। और कांग्रेस बनाम बीजेपी जब होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85-90% होता है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए किसी मुद्दे पर टिके रहना मुश्किल हो रहा है। जो वो मुद्दा उठाते हैं प्रधानमंत्री, उसकी ऐसी काट करते हैं कि राहुल गांधी को अपना मुद्दा बदलना पड़ता है। और चुनाव संपन्न होते होते वो कितने मुद्दे बदल लेंगे इसका पता नहीं है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर वो थोड़ा टिके हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद इसका ट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस का जो अतीत है, उनकी इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं होने देता, यकीन नहीं होने देता कि कांग्रेस पार्टी का इरादा क्या है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थी, ये फैक्ट है। संसद की जो कार्यवाही है वो इसकी गवाह है। जिस तरह से उनके पिता राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। तो कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और कहता है, राहुल गांधी कुछ और बताने की कोशिश करते हैं। ये जो बेमेल मुद्दा उठाने की उनकी ओर से कोशिश होती है,
उसका ट्रैक्शन नहीं मिला, उसकी गूंज जो है वो जनता के बीच में से सुनाई नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को अपना अटैक और शार्पन करने का, उसकी धार और तेज करने का मौका मिल रहा है। जो चुनाव बहुत से लोगों को लग रहा था मुद्दा विहीन हो गया है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की मेहरबानी से वो ऐसे मुद्दों में बदल रहा है जिस पर बीजेपी को बड़ा सीधा एज है, बीजेपी को सीधा लाभ मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जिस तरह के कम्युनिकेटर हैं, इस समय देश में उनके मुकाबले का कोई कम्युनिकेटर है नहीं, तो उसकी वजह से उनको एक एडेड एडवांटेज है बीजेपी को और प्रधानमंत्री को कि उनकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। वो इस कला में माहिर हैं कि कैसे अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे उनको बात का जो मर्म है वो समझ में आए। राहुल गांधी इस कला में पूरी तरह से पिछले 20 साल से लगातार फेल हो रहे हैं। वो अपनी बात को लोगों को समझा ही नहीं पाते। सही गलत का फैसला तो बाद में होता है, पहले तो कोशिश जो नेता की होती है, पार्टी की, संगठन की होती है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। राहुल गांधी की बात लोगों तक पहुंचती ही नहीं। वो और लोगों तक तो छोड़ दीजिए, वो अपनी बात को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं तक नहीं पहुंचा पाते, तो आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर ये चुनाव फिर से कांग्रेस के न चाहते हुए भी मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया है, और उसका नतीजा क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है, इसलिए बार बार मोड़ने की कोशिश कर रही है उधर से, लेकिन उसको सफलता मिल नहीं रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।